एक गांव में विजय नाम का एक लड़का रहता था जिसके परिवार में 4 सदस्य थे। एक भाई संदीप, भाभी कोमल और एक बूढ़ी माँ। विजय अपने घर में बहुत खुश रहता था। एक दिन, बेटा, इतने सारे रिश्ते आ रहे हैं तेरे लिए, लेकिन तुझे कोई लड़की पसंद क्यों नहीं आ रही है? लग रहा है देवर जी कोई हुर की परी से शादी करेंगे। बिल्कुल ठीक कह रही हो भाभी आप। मैं तो बेल परी की तलाश कर रहा हूँ, मैं उसी से ही शादी करूंगा। अरे बेटा, फिर तो तुझे पूरी जिंदगी कुंवारा ही रहना पड़ेगा। बरसों से हर लड़कों ने बस बेलपरी से शादी का सपना ही देखा है, लेकिन किसी का भी सपना सच नहीं हुआ। देवर जी लग रहा है आपका सपना सपना ही रह जाएगा, कभी पूरा नहीं हो पाएगा। बस करो, तुम मेरे भाई का मजाक मत बनाओ। विजय, तुम्हें अगर बेलपरी से शादी करनी है तो इसके लिए तुम्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। भैया मैं बेल परी के लिए सभी मुश्किलों का सामना डटकर करूंगा, आप बस मुझे उसका पता बता दो। भाई, उसका पता तो मुझे भी नहीं मालूम है, परंतु साधु बाबा को जरूर मालूम होगा। तुम उनके पास जाओ, गांव का सबसे पुराना पेड़ है, उसके नीचे बैठे मिलेंगे तुम्हें साधु बाबा। ठीक है भैया, मैं कल ही जाऊंगा साधु बाबा के पास। अगले दिन विजय साधु बाबा से मिलने के लिए निकल जाता है। साधु बाबा के पास पहुंचकर साधु बाबा से बोलता है, नमस्ते बाबा जी, मेरा नाम विजय है, मैं इसी गांव में रहता हूं, मुझे आपकी कुछ मदद चाहिए। आयुष समान बच्चे, क्या मदद चाहिए तुझे? बाबा जी, मैंने बचपन से ही बेलपरी से विवाह का सपना देखा है, मुझे आप बेलपरी का पता बता दीजिए, वह कहाँ रहती है। बालक, जहां से आया है वहीं वापस चला जा। अगर अपने आप को जीवित रखना चाहता है तो बेलपरी से विवाह का सपना तेरा कभी पूरा नहीं हो सकता। नहीं बाबा जी, ऐसा मत बोलिए, मैं बहुत आश के साथ आया हूं आपके पास, आप ही कोई रास्ता बता सकते हैं। ठीक है बालक, लगता है तू ही वह व्यक्ति है जो बेलपरी को हासिल कर सकता है। कल सुबह तू अपने घर वालों की आज्ञा लेकर मेरे पास आना। ठीक है बाबा जी, मैं कल सुबह घर वालों की आज्ञा लेकर आपके पास आऊंगा। विजय बाबा जी से मिलकर घर आ जाता है। घर पर आकर अपनी माँ से बोलता है, माँ, मैं बाबा जी से मिलकर आ गया, उन्होंने कहा है कल सुबह अपने घर वालों से आज्ञा लेकर आने को। माँ, मुझे आपकी आज्ञा चाहिए। बेटा, मुझे बहुत डर लग रहा है। बेलपरी की तलाश में आज तक जो भी निकला है वह कभी जीवित नहीं आया है। बेटा, मैं तुझे आज्ञा नहीं दे सकती हूँ। हाँ विजय, तुम ये फालतू का जिद छोड़ दो और कोई अच्छी लड़की देखकर शादी कर लो। नहीं भैया, अगर आप लोगों ने मुझे आज्ञा नहीं दी तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन बेलपरी के अलावा कहीं शादी नहीं करूंगा। ठीक है बेटा, अगर तेरी यही इच्छा है तो तुम चले जाना, कल मेरी दुआ तुम्हारे साथ है। सुबह होते ही विजय अपने परिवार वालों के आज्ञा लेकर बाबा जी के पास आ जाता है। बाबा जी, मैंने अपने घर वालों की आज्ञा ले ली है, अब आप मुझे बता दो कैसे मिलेगी मुझे बेलपरी। ठीक है बालक, अगर तूने अपने घर वालों की आज्ञा ले ली है तो अब मैं तुझे बेलपरी का पता बताता हूँ। यहाँ से कहीं मिलो दूर एक घना जंगल है, जहाँ पर तुम्हें एक बेल का वृक्ष मिलेगा जिसमें एक ही बेल का फल लगा होगा। तुम्हें वह बेल फल तोड़कर सीधा मेरे पास आना है। याद रहे, तुमने अगर मुड़कर देखा तो तुम पत्थर के बन जाओगे। अच्छा बाबा जी, मैं जा रहा हूँ, मेरे लिए प्रार्थना करना आप, ताकि मैं विजयी होकर वापस आऊं। विजय बाबा जी का आशीर्वाद लेकर जंगल की ओर निकल जाता है। जंगल पहुंचने के बाद, यह तो इतना घना जंगल है, यहाँ पर सैकड़ों वृक्ष है, मैं वह बेल फल वाला वृक्ष कहाँ ढूंढूं और आगे जाकर देखता हूँ। विजय पूरे जंगल में घूम घूम कर बेल फल का वृक्ष ढूंढता है। आखिर में उसे वह वृक्ष मिल जाता है। विजय जाकर उसे पेड़ से बेल का फल तोड़ लेता है। उसके बाद, मैंने यह बेल फल तो तोड़ लिया है, लेकिन लग रहा है मेरे पीछे बहुत सारे दानव आ रहे हैं, लेकिन मुझे बाबा जी की बात याद है, मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। विजय बेल फल लेकर कुछ ही देर में बाबा जी के पास आ पहुंचता है। बाबा जी, मैं बेल फल तोड़कर आ गया हूँ, परंतु मेरे पीछे दानव आ रहे हैं। कोई बात नहीं बालक, मैं सब संभाल लूंगा, तू डर मत। दानव से बचने के लिए बाबा जी विजय को मक्खी और बेल फल को मोर बना देते हैं। बाबा जी, आपने यहाँ पर एक मनुष्य को भागते हुए देखा है जिसने हाथ में एक बेल फल ले रखा हो? नहीं, मैंने यहाँ से किसी भी मनुष्य को भागते हुए नहीं देखा जिसे हाथ में बेल फल ले रखा हो। लग रहा है वह मनुष्य भाग गया। इतना बोलकर दानव वापस चले जाते हैं। फिर बाबा जी विजय को और बेल फल को असली रूप में वापस ले आते हैं। बाबा जी, आपका धन्यवाद, आपने मुझे दानव से बचा लिया, परंतु मैं बेलपरी को लाने गया था, यह तो बेल का फल है।
अचंभित मत हो बालक, मैं अभी तेरी दुविधा दूर करता हूँ। तू अभी इस फल को लेकर जा, तेरे घर आने से पहले जो भी फूलों का बगीचा मिलेगा वहां जाकर इस फल को तोड़ देना। बेल फल टूटते ही इसमें से बेल परी निकल जाएगी। ठीक है बाबा जी, मैं जा रहा हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। विजय बाबा जी से आज्ञा लेकर वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद उसे फूलों का बगीचा दिखाई देता है। वह उस बगीचे में जाकर, मुझे तो बहुत थकान होने के कारण बहुत तेज नींद आ रही है, मैं यहाँ पर थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, फिर बेल फल तोड़कर बेल परी को घर लेकर चला जाऊंगा। विजय थकान के कारण बेल फल को अपने पास रखकर बेखबर होकर सो जाता है। परंतु विजय की सारी बातें बगीचे की देखभाल करने वाली फुलवरन सुन लेती है। क्यों ना मैं इस बेल के फल को तोड़कर देखूं, आखिर क्या है इस फल में। फुलवारन जैसे ही बेल फल को तोड़ती है कि उसमें से बहुत खूबसूरत बेल परी निकलती है। बेल परी निकलते ही बोलती है, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है। आपको लेकर चलती हूँ कुएं के पास, आप मेरे साथ चलो पानी पीने। फुलवारन बेलपरी को पानी पिलाने ले जाती है, परंतु उसके मन में लालच आ जाता है और वह बेलपरी को कुएं में धक्का दे देती है। बेलपरी कुएं में गिरते ही कमल का फूल बन जाती है। फिर वह फुलवरन बेल फल की जगह पर आकर बैठ जाती है, जहां पर विजय ने बेल फल रखा था। कुछ देर बाद विजय की आंख खुलती है। लग रहा है बहुत देर हो गई, अब मैं बेलफल लेकर घर जाता हूँ। अरे बेलफल तो यही रखा था, कहाँ गया? और ये स्त्री कौन है? लग रहा है यही बेलपरी है। नींद में मेरा हाथ लगने के कारण बेलफल टूट गया होगा। विजय फुलवरन को बेलपरी समझकर घर लेकर चला जाता है और घर जाकर अपनी माँ को बोलता है, माँ मैं आपकी बहू को ले आया, देखो तो जरा। देवर जी कहाँ से उठाकर लाए हो इस कल्लो रानी को? इसी के लिए आप इतनी तपस्या कर रहे थे, लग रहा है आप बेल परी की जगह उसकी नौकरानी को उठा लाए। भाभी मैं बहुत थका हुआ हूँ, मेहरबानी करके मुझे परेशान मत करो। इतना बोलकर विजय अपने मन में सोचने लगता है, मैंने तो सोचा था बेल परी अति सुंदर होगी, परंतु मेरे इतने प्रयास का कोई फायदा नहीं हुआ। विजय इतना सोचकर उसी बगीचे के पास दोबारा चला जाता है। कुएं के पास से कितनी अच्छी महक आ रही है, क्यों ना मैं जाकर देखूं। विजय कुएं के अंदर देखता है तो उसे चमकता हुआ कमल का फूल नजर आता है। विजय जैसी उसे फूल को तोड़ता है, उसमें से एक बेलपरी निकलती है। सुंदर नारी कौन हो आप, और आपको इस कुएं में किसने कैद किया था? बेलपरी विजय को सारी बात बताती है। फिर विजय बेलपरी को लेकर घर चला जाता है। घर पहुंचकर विजय घर वालों को सारी बात बताता है और फिर उस फुलवारन को घर से भगा देता है और खुशी खुशी बेल परी के साथ रहने लगता है।